ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ये अगला मरहला है जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट किया गया है और मुतादिद चार्जेस, बड़ी संजीदा चार्जेस उनके खिलाफ मौजूद हैं, जिनमें सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना भी शामिल है। ये कहिएगा कि ये जो सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना है, इसमें क्या 9 मई के वाक़यात को भी नथी किया जा सकता है? नथी किया नहीं जा सकता, बल्कि ये शामिल है। सबसे बड़ा ऑफेंस ये 9 मई का है। फिर जो 2022 नवंबर चीफ आर्मी स्टाफ के वक्त हुआ था वो बात है। ये सारी चीजें बहुत आर्मी सीक्रेट एक्ट के अंदर आती है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आप 2 साल तक किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन ये जिन ऑफिसर ने इन चीजों को वायलेट किया, जिसकी वजह से और खास तौर पे ये ज्यादा तक हो रहा था कि जो बानी पी के हैं वो इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट दे रहे थे, जिसकी वजह से ये सबसे बड़ी खतरनाक बात थी और नहीं होना चाहिए था। इसके ऊपर भी देखा गया और ये इसके साथ इनके बाकी पॉलिटिकल लीडर शामिल थे। एक और कंफर्म हो जाए है कि ये जो चार्जशीट दी गई इसका मतलब के तमाम प्रोसिक्यूशन एविडेंस अवेलेबल है और इसके बाद जो भी वो एक्शन इंस्ट्रक्शन उनको मिल रही थी वो बानी पीटीआई की तरफ से मिल रही थी और उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप इसमें स्पेशली इन्वॉल्व है। इस इंतजार में जो 9 को हुआ उसका नवंबर 2022 में हुआ और उसके अलावा भी आर्मी एक्ट की जो है सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की गई जनरल ऑफिसर ने, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, एक्सेप्टेबल नहीं है फ्रॉम वेरी सीनियर ऑफिसर। इसलिए इस वक्त ये तमाम चीजें जो है वो में शामिल है और अब कोर्ट मार्शल स्टार्ट होगा और फिर ये एक्सपीडाइट होता है। एक क्लियर कर लो, देखें कोर्ट मार्शल में कभी इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे होते हैं। इसमें एक्यूज को अपने दिफा के लिए जितने विटनेस वो भी लाने की इजाजत है, डिफेंस लॉयर जो अपनी मर्जी का कर सकते हैं और सिर्फ एक्सपायर्ड डे टू डे पे चलता है केस और उसके बाद जब सजा हो जाती है अगर होती है तो फिर उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल है रेमेडी के लिए। लेकिन एक याद रखें, इसमें बहुत नुकसान इनकी वजह से हुआ है और बानी पीटीआई की वजह से उनकी लीडरशिप की वजह से जो मुल्क में इंतशार हुआ, जो मुल्क की इकॉनमी सफर किया है, जो मुल्क में सियासी इस्तेकाम जो गैर इस्तेकाम हुआ वो और एनिमी के नैरेटिव जो था फौज और अवाम में लड़ाई करो वो बहुत खतरनाक था। शुक्र है खुदा के हमारी पेशेवर कमान की वजह से ये चीजें बच गई, वरना बड़ा नाकाबिल इख्तिलाफी नुकसान हो सकता था। इसलिए इसको इनको सजा मिलनी और इसके जो पोलिटिकल लीडरशिप इन्वॉल्व की उनको सजा मिलनी बहुत अहम है, ताकि आइंदा के लिए सबके सबक हो कि आइंदा ऐसी बात नहीं करनी। हारिस नवाज साहब, जब फैज़ हमीद डीजीसी और डीजीआईएसआई थे उस वक्त भी उन पर सियासी मुदाखलत के इल्ज़ाम लगे थे, तो क्या उन उद्वार के जो सियासी मुदाखलत के इल्ज़ामात हैं इन मामलात में भी मामला चार्जशीट की तरफ जा सकता है? बिल्कुल, चार्जशीट में शामिल है। जो उन्होंने इस्लामाबाद में एक हाउसिंग के स्कीम के ओनर के पास जो किया था वो भी इसमें शामिल है। वो उसके अंदर वो भी एक बहुत अपनी ताकत का नाजायज फायदा, नफ्तियारात का नाजायज फायदा उठाना भी चार्जेस इसके ऊपर लगे हैं, वो भी इसमें शामिल है। और खास तौर पे ये याद रखें कि सबसे बड़ी ये कि आपने रिटायरमेंट के बाद आपने आर्मी सीक्रेट की वायलेशन की है, जो कि अब 2 साल तक आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं हो सकते थे, वो भी इसमें शामिल हो गए। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये अब सबके कोर्ट में बात होगा, उसमें उसके साथ ही मुझे यकीन है बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ना पीटीआई की खास बानी पीटीआई उनके जो खास जो भी अंडरग्राउंड लोग हैं उन सबको मालूम है, वो सब इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। एक दफा ये पूरे मुल्क को पता चल जाए कि आप पाकिस्तान की रियासत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इंटरसेक्शन नहीं कर सकते, उसमें इंतशार पैदा नहीं कर सकते। ये मुल्क की सालमियत के लिए, बका के लिए बहुत अहम है और इसी वजह से फौज में बड़ा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है और उसी के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर